अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लेमन की कलम कैसे लगानी है। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा, कोई भी टिप्स आप उसने मिस नहीं करनी। मेरे दोस्तों, इसके लगाने के 3 तरीके होते हैं। लेमन का प्लांट लगाने के, लेमन का पौधा लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप बाजार से लेमन लेकर आते हैं, बड़ा सारा पका हुआ होना चाहिए, फूल तैयार हो, उसके अंदर से आप बीज निकाल लें। एक तरीका बीज लगाने का, लेकिन वो सब्र आजमा होता है। वो उसके ऊपर आपको कम अज़ कम 6-7 साल इंतज़ार करना पड़ता है। जब फिर मैंने वहाँ पीछे लगा रखा, 3 साल से हो गई, लेकिन इतना हुआ, सिर्फ 2 फुट बढ़ा है अभी तक वो। तो कम अज़ कम 6-7 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि आप कोई भी पौधा है, उसके ऊपर एयर लेयरिंग के ज़रिए से नया पौधा हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि आपको जो लेमन पसंद है, जिसको आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा लेमन लगते हैं, इसको लेमन मोटे लगते हैं, ताज़े लगते हैं, बेहतरीन लगते हैं, इनकी नशोनुमा अच्छी होती है, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसका जो बल्ब होता है मोटा ताज़ा होता है, आपको वो पसंद है तो आप वहाँ से ले आएँ कि कलम। ये देखिए मैं लेकर आया हूँ कलम। इसको लेमन मोटे ताज़े लगते हैं, इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने बड़ा होगा, अभी छोटा है ये। तो आपने ये कलम लेनी है, इतनी मोटी होनी चाहिए। कम अज़ कम इसका ये है कि जितनी आप कच्ची पेंसिल होती है या पक्की पेंसिल होती है, उतनी मोटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये कम अज़ कम साल डेढ़ पुरानी होनी चाहिए। कच्ची अगर कलम होगी जैसे ये है, तो ये नहीं होगी। ये मैंने एक तरफ फेंक दी है। तो इतनी मोटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये चीज़ जो है नज़र आ रही है आपको, यहाँ से ये इसकी चमड़ी, इसकी खाल उतार लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लगा सकते हैं आप रूट्स हार्मोन। अगर आपके पास रूट्स हार्मोन नहीं है तो आप ये एलोवेरा, कवार गंदल जिसे कहते हैं पंजाबी में, ये कवार गंदल आप ले लें। वहाँ से ये जो गोदा नज़र आ रहा है आपका, यहाँ के इसको डिप कर लें। इससे तरीके से इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। ये अच्छी तरह लगाने के बाद आपने मिट्टी तैयार करनी है। ये मिट्टी आप बड़ी ज़रखेज़ है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये मैंने लगा रखी थी उसकी अंगूर की कलम। ये मैंने इटली से मंगवाई थी दोस्त के ज़रिए से। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ तकरीबन 10 दिन पहले लगाई थी। आप देख सकते हैं कि इसकी नूड्स अल्हम्दुलिल्लाह निकलने को है, इसकी शाखें निकलने को है। तो आपने मिट्टी ज़रखेज़ लेनी है। ये मिट्टी आपको शापर में नज़र आ रही है, इसके अंदर बहुत ज़रखेज़ मिट्टी है। ये इसके अंदर हल्दी थी, ये दोस्त के पास से मैं लेकर आया हूँ हल्दी वाली मिट्टी। तो ये इस तरह यहाँ फेंक लें, या आपके पास नहीं है तो आप बल वाली मिट्टी ले आएँ। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर निकास हो, पानी जमा ना हो। अगर पानी जमा होगा तो फिर आपको पता है इसकी जड़ें गल जाती हैं, इसकी नशोनुमा अच्छे तरीके से नहीं होती। इसलिए आपने निकासी वाली, उसके अंदर पुराना गोबर डालें या बल वाली मिट्टी हो, रेतली मिट्टी हो। जितनी मिट्टी नरम होगी, जरखेज़ होगी, नम होगी, उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आपने इसको इस तरह से यहाँ पे दबा देना है। दबाने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ से भी दबा दें, ताकि ये जब आप पानी लगे या कोई परिंदा या कोई जानवर इसको छेड़े या कोई भी इसको पंगा ले तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, दो काम है। एक तो यह कि इसको पानी देना अपने अच्छे तरीके से, कोशिश करें कि शावर के ज़रिए से, शावर के ज़रिए से पानी देंगे तो ये अपनी जगह के ऊपर बरकरार रहेगा और इसको कोई भी किस्म का मसला नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको पॉलीथीन ना, एक काम और रह गया, वो ये है कि ये जो आप चीज़ नज़र आ रही है ऊपर की जानिब, इसको आपने शापर के ज़रिए से कवर कर देना है। शापर या टेप लगा लें इसको। टेप, जो शीशा टेप होती है ना, वो टेप लेकर आपने इसको बल दे देने, अच्छे तरीके से इसको बंद करना, ताकि इसके ऊपर फंगस हमला अवर ना हो या कोई जानवर वगैरह इसको काटे नहीं। दो, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको करना है कि आपने इसको कवर कर देना है। पॉलीथीन शापर लें, अगर वो नहीं है तो आप कोई भी बाज़ार से सब्ज़ी वाला शापर या कोई भी शापर लें, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर कर देना है। कवर करने का मकसद ये होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तपिश मिले, क्योंकि अभी मौसम खुल रहा है, अभी बेहतरीन मौसम हो जाएगा। 2 से 3 हफ्ते बाद देखें आप, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसके आसार नज़र आएँगे। जब ये फूट आए तो वहाँ से आप ऊपर से थोड़ा-सा शापर को काट दें, सुराख कर लें। उसके ज़रिए से डायरेक्ट इसको धूप पड़ेगी, हवा पड़ेगी, उसके ज़रिए से आप पानी भी दे सकते हैं। जब मौसम खुल जाए, मौसम बाहर शुरू हो जाए, तो आप उसको शापर को उतार भी सकते हैं।
तो ये इसका बेहतरीन तरीका है। तो इस तरीके से आप लगाएं, इंशाल्लाह आप सीज़न के अंदर मौज करेंगे, ज़्यादा लेमन लगेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और भाई को दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।